हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि आपको देख रहा है स्क्रीन पर, आज के इस वीडियो में हम अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश की एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, तो मैं बता दूं इस यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। यानी इस यूनिवर्सिटी में जिन कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, तो उनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपके आवेदन पत्र जारी हो चुके हैं, यानी आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर जो भी कैंडिडेट इस यूनिवर्सिटी से पीएचडी एडमिशन लेते हैं, पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन लेते हैं, तो यहाँ पर उनकी डिग्री को काफी वैल्यू होती है। तो जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इस यूनिवर्सिटी में आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू, इस एग्जामिनेशन के थ्रू आपको एडमिशन लेना होता है। और मैं आपको बता दूं कि अगर जिन कैंडिडेट्स ने यूजीसी नेट जेआरएफ ये सारे एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर रखा है, तो यहाँ पर ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। टोटल यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो 900 से भी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है इस यूनिवर्सिटी में। और मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न होता है इस यूनिवर्सिटी का, यानी अगर आप पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन ले रहे हो तो उसका सिलेबस क्या होता है, यहाँ पर मैं आपको सिलेबस डिटेल में बताने वाली हूँ। क्योंकि सिलेबस आपको किस तरीके से ओपन करना है, कहाँ से आपको सिलेबस मिलने वाला है, ये बहुत से स्टूडेंट्स को सिलेबस फाइंड करने नहीं आता है। तो इस जो मेरा ये जो वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको कहीं भी किसी भी पॉइंट पर आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। सो मैं आपको बता दूं कि आपका जो 50% होता है आपके एग्जामिनेशन का, याद रखिएगा, जो 50% होता है, 50% आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है, रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है आपका 50%। यानी आपका पेपर होगा, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, इस यूनिवर्सिटी का पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसका जो सिलेबस है वो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है। और रिमेनिंग 50% जो है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी 50 क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछा जाता है और 50 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है। और आपको इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, हमने आपके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी वीडियो लेक्चर्स है प्लस एमसीक्यूज वीडियो लेक्चर्स है। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करवाते हैं, हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको याद रखना है। देन एमसीक्यूज से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। यहाँ पर हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको जो ऑप्शंस दिए होते हैं उसको आप किस तरीके से ट्रैक कर सकते हो, किस तरीके से जो इनकरेक्ट ऑप्शन है उससे आप एलिमिनेट कर सकते हो। ये सारी ट्रिक्स हम आपको एमसीक्यूज हमारे लेक्चर्स में बताते हैं। देन उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देखने मिलेंगे। 10 मॉक टेस्ट हो गए और हर एक मॉक टेस्ट में 40-50 क्वेश्चन हमने रिसर्च मेथोडोलॉजी के कवर कर रखे हैं, जिससे कि आपको पता लगता है कि एग्जाम में एग्जामिनर किस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसी तरीके से 1500 प्लस एमसीक्यूज एज वेल एज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पर हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं। इस पीडीएफ में हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। ये आपका रिवीजन का काम करती है। देन उसके बाद नोट्स में जो आपको याद रखना है, नोट्स में हमने जो पॉइंट्स को हाईलाइट कर रखा है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। दोनों ही लैंग्वेज में, आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमारा एक कंटेंट देखने मिलेगा, जिसको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन कर रखा है। हमारे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो हमें लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पर आपके कवर करने की कोशिश करे हैं। तो याद रखना है आपको कि 50 में से डायरेक्टली आपको 40 क्वेश्चंस तो हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस हमारे इसी कंटेंट से आपको पूछे जाएंगे। तो याद रखना है, जो 40 क्वेश्चंस है उनकी यहाँ पर हम आपको गारंटी देते हैं कि एग्जाम में आने के चांसेस है। तो आपको यहाँ से, जैसे कि मैंने इस स्लाइड पर भी आपको डिटेल में बताने की कोशिश करी हूँ, हमारे कंटेंट को किस तरीके से आप ये सारा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। काफी प्रिसाइज फी है, काफी कम फी है और काफी प्रिसाइज हमारा कंटेंट है, जिससे कि आप इजीली आपके इस यूनिवर्सिटी की पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। अब जैसे कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, उस पर हम चलते हैं और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पर आपके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम
डिस्कस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने ऑफिशियल वेबसाइट आपकी ओपन कर रखी है, अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि रीवा मध्य प्रदेश की एक यूनिवर्सिटी है, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट को मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखा, आप वहां से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, देन यहाँ पर आपको डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट, ये जो है 2 जून को आपका नोटिस आई है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक कर नोटिस आपके लिए ओपन कर रखा है, जिसमें यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आपको पीएचडी में जिन कैंडिडेट्स को इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, यहाँ पर उनकी जो एप्लीकेशन है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है, जो कि ऑनलाइन होने वाले हैं। और इस यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। यहाँ पर आपकी जो फी है ये 2000 रुपीज होने वाली है, और जो कैंडिडेट्स SC ST कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं उनकी 300 रुपीज फी होने वाली है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब होता है कि आपके कितने मार्क्स होने चाहिए जब आप इस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो याद रखना, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और मास्टर्स डिग्री में आपके मिनिमम 55% मार्क्स होना चाहिए। और अगर आप SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो, तो यहाँ पर आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मास्टर्स डिग्री में। देन नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कॉमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि मैम जो आप डिफरेंट एग्जाम क्वालिफाइड करते हो, जैसे यूजीसी नेट, JRF, CSIR, तो इन पर क्या हम एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हैं क्या नहीं, ये सारे स्टूडेंट्स के हमें क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना है आपको यहाँ पर यूजीसी नेट, JRF, यूजीसी नेट, CSIR नेट और JRF विद टीचर फेलोशिप होल्डर, ये सारे जो एग्जाम्स है जिन्होंने क्वालिफाइड कर रखा है, और ये सारे डिग्री जिनके पास है, इनके पास एमफिल, अपने एमफिल डिग्री भी पास कर रखा है, कोई प्रिसाइज कोई पर्टिकुलर कोई यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आप एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में बिलोंग करते हो, यानी यहाँ पर आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना होता है, लेकिन आपको इंटरव्यू देना होगा, और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करना होगा, याद रखना है आपको। देन नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यहाँ पर किन किन सब्जेक्ट्स में आप PhD कर सकते हो और कितने वैकेंट सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी में 1, बॉटनी में 72 सीट्स अवेलेबल है, बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में आप देख रहे हो यहाँ पर 5 सीट्स अवेलेबल है, बिजनेस इकोनॉमिक्स में 10, केमिस्ट्री 133, कॉमर्स 52, यानी काफी ज्यादा सीट्स अवेलेबल है। आप यहाँ से आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स देख सकते हो, सीट्स भी देख सकते हो कि कितने सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर इन्होंने एप्लीकेंट्स के लिए कुछ प्रोसीजर बता रखा है। यहाँ पर अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD में एडमिशन ले रहे हो, तो यहाँ पर इन्होंने सारी आपको इम्पोर्टेंट जो डेट्स है उनका आपको यहाँ पर सारी चीजें बता रखी है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आपके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है ये 6 जून 2022 से ओपन हो चुके हैं। ओके, ओपन हो जाएंगे 6 जून, यानी अभी यहाँ पर आपके लिए टाइम इन्होंने 2 दिन बाद आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म, या फिर कल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, 6 जून इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। देन लास्ट डेट जो होगी आपकी 26 जून, यानी आपको लास्ट एप्लीकेशन फॉर्म 26 जून 2022 तक फिलअप करना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी यहाँ पर इस सेंटर पर आपको जमा करनी होगी। जो आपकी रिसिप्ट है, यानी आप जो फी सबमिट करते हो, फी जो आप ऑनलाइन पेमेंट आप करते हो, उसके लिए आपको हार्ड कॉपी निकालनी है। और यहाँ पर इन्होंने जो एड्रेस बता रखा है रिसर्च डायरेक्टर APS यूनिवर्सिटी रीवा, तो इस एड्रेस पर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। तो उसके लिए इन्होंने 28 जून आपकी डेट रखी है। देन उसके बाद आपका जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है इस यूनिवर्सिटी का, यानी PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, ये आपका 22 जुलाई 2022 का आपका एग्जाम होगा। याद रखना है 22 जुलाई 2022 का आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पर इन्होंने टाइम भी आपके लिए बता रखा है, जो कि है 11 AM to 1 PM। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, और इस नोटिस के लिंक भी मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर मैंने टाइम लगाकर आपके लिए सिलेबस देख रखा है जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पर है। जैसे कि यहाँ पर मुझे अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आते हो, तो यहाँ पर आपको एक्ट एंड रेगुलेशन पर आने के बाद ऑर्डिनेंस, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर 125 पेजेस का ये प्रोस्पेक्टस, ये PDF ओपन हो जाएगा, जिसमें ये कॉमन है अगर आप UG के स्टूडेंट्स हो, आप PG के स्टूडेंट्स हो, और आप PhD मास्टर्स डिग्री, आप जो भी जिस
आप मध्य प्रदेश के यानी इस यूनिवर्सिटी में अगर आप जिस भी यूजी में हो, पीजी में हो, तो यहाँ पर आपको ये सारा कॉमन प्रोस्पेक्टस है, सारी चीजें आपको इस प्रोस्पेक्टस में, इस पीडीएफ में मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर मेन हमारा फोकस, जैसे कि हमने इंपॉर्टेंट डेट्स देख लिया, सारे डेट्स देख लिया, वो किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कौन सी वेबसाइट पर जाकर, ये सब हमने देख लिया। अब इस प्रोस्पेक्टस में हम आपके जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है वो हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप पेज नंबर 60 पर आते हो, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एंट्रेंस टेस्ट। एंट्रेंस टेस्ट का इन्होंने यहाँ पर आपको बहुत ब्लर में है, लेकिन आप देख सकते हो। मैं यहाँ पर आपके लिए जूम भी कर दूंगी इसको, यहाँ पर आपको देखना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर इन्होंने बताया एंट्रेंस टेस्ट का आपका 2 पार्ट्स में आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो याद रखना है ये टोटल एक ही पेपर होता है, लेकिन पेपर को 2 सेक्शंस में डिवाइड करा जाता है। एक ही टाइम में आपका ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, पार्ट ए होता है, पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 50 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, यानी 50 MCQs टाइप क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क दिया जाएगा, जो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होगा। ओके, और जो पार्ट बी होता है ये आपके 50 MCQs होंगे। पार्ट बी में भी एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क होगा, और ये जो है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा, यानी जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई केमिस्ट्री में कर रहा है, कोई बॉटनी में कर रहा है, कोई जूलॉजी में कर रहा है, तो उससे रिलेटेड आपके 50 क्वेश्चंस आपको पूछा जाएगा। और जो पार्ट ए होता है इसमें आपको 50 क्वेश्चंस पूछा जाएगा, वो भी होगा आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपको कुछ बेसिक जो सिलेबस होता है वो आपको बता रखा है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये सारा भी आपका पार्ट ए में बेस्ड होगा, जिसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का बेसिक सिलेबस जो कि होता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, प्रोसेस ऑफ रिसर्च, रिसर्च के स्टेप्स होते हैं, और कुछ मेजरमेंट्स होते हैं, स्केल ऑफ मेजरमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें आपको रिसर्च से पूछी जाती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी से, जो कि आपको पार्ट ए से 50 MCQs यहाँ पर पूछा जाएगा। तो याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि आपको मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करना है, यानी अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करते हो तो यहाँ पर आपको इजीली आप 50% मार्क्स स्कोर कर पाओगे, इजीली आप आपके एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई कर पाओगे। और जो स्टूडेंट्स SC ST OBC कैटेगरीज में बिलोंग करते हो तो उनको 45% मिनिमम मार्क्स स्कोर करना होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 2 आवर्स का आपका पेपर होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ओके, और अगर मिनिमम 50% मार्क्स स्कोर करते हो तभी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करा जाता है, अदरवाइज आपको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं कराया जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो अब आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जो याद रखने हैं, डेट्स याद रखना है। और जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, जैसे कि यहाँ पर इस PDF में इन्होंने बता रखा है, आपका जो एंट्रेंस टेस्ट है ये 27 जुलाई 2022 को कंडक्ट करवाया जाएगा, जिसके लिए अभी आपके पास 1 मंथ है। तो उसके लिए आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे मिनिमम आपको 50% मार्क्स स्कोर करना है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बता रखा है इस PDF में। और पार्ट ए पार्ट बी में आपका पेपर डिवाइड होता है, जिसमें आपको 50-50 MCQs पूछा जाता है। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है डिटेल में, हमारा ये जो कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको गारंटी भी देते हैं कि हमारे इसी कंटेंट से आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जो कि थ्योरी और MCQs दोनों वीडियो लेक्चर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से हम आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करवाते हैं, MCQ से ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। देन यहाँ पर हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, टोटल 10 मॉक टेस्ट है। देन उसके बाद नोट्स, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में नोट्स है। अगर आप इंटरनेट से अगर आप स्टडी मटेरियल यूज करते हो तो आप देखते हो कि वहां पर डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, लेकिन अगर आप हमारे नोट्स देखोगे तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हमने डिजाइन कर रखा है। और हमारे एक्सपीरियंस की बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए डिजाइन कर रखा है, जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पूछे ही जाते हैं। और आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट MCQs हमने इस रिवीजन PDF में कवर करा है। तो यहाँ पर आपको PDF भी मिल रही है, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, ये सारा जो कंटेंट है, ये सारा कंटेंट हम आपको दोनों लैंग्वेज में प्रोवाइड कर रहे हैं, हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। दोनों लैंग्वेज में हम आपको ये सारा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत ही कम फी है। और
अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से हो, इस यूनिवर्सिटी में आपको इजीली एडमिशन मिल जाए पीएचडी प्रोग्राम में, तो आपको ये कंटेंट परचेस करना होगा। आपकी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर हम प्रिपरेशन करते हैं, आपको गाइड करते रहते हैं कि कौन से टॉपिक पर आपको फोकस रहना है, कहाँ पर आपको फोकस रहना है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कई स्टूडेंट्स का हमें फीडबैक आता है कि हमारे ही कंटेंट से उनको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे कंटेंट को ज्वाइन करते हो, हमारी क्लासेस ज्वाइन करते हो, तो आप देखोगे कि हम आपको फीडबैक भी बताते हैं स्टूडेंट्स का, जिसमें स्टूडेंट्स हमें कहते हैं कि डायरेक्टली हमारे इसी कंटेंट से उन्हें कई क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो याद रखना है, कंटेंट को परचेस करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप के थ्रू ही हमें मैसेज करना है, व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कांटेक्ट करना है इस नंबर पर। और आप हमारे इस ऐप पर, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, इस ऐप पर भी जाकर स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए। सो दैट्स इट। आई होप कि आपके सारे डाउट्स, आपको सारी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में क्लियर हो गई हो। और अभी भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपके कोई भी डाउट्स हो, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।